हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अमर, यहाँ आइए। अमर, आशा, एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहती हूँ। कौन सी खुशखबरी है? आपकी बहन बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। क्या मेरी बहन ठीक हो गई? जी हाँ, और आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। नहीं आशा। क्यों? क्योंकि मैं बात नहीं करूँगा। हाँ? क्योंकि मेरी बहन मुझसे घबराएगी। हाँ? इसलिए आप ही बुला के लाएं और आप ही बात करें। आपसे सारा माजरा मेरी बहन बताएगी। बहन, अब आपकी तबीयत कैसी है बहन? मेरी तबीयत ठीक है। अब आप ठीक हैं? हाँ। बहन, मुझे आप ये बतलाइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपका नाम क्या है? बहन, मेरा नाम सावित्री है। क्या आपका नाम सावित्री है? हाँ, और मैं सतनगर की रहने वाली हूँ। जी हाँ। मेरे पिताजी सतनाम। मेरे पिताजी सतनाम की मैं बेटी हूँ। जी। और मेरा एक छोटा भाई अमर, वो मुझे छोड़कर न मालूम कहाँ चला गया। लेकिन क्यों चला गया? एक दिन मेरी माँ जी। मुझे मार रही थी और उसे देखा देख नहीं गया। हाँ बहन। उसी गुस्से में वो ना मालूम कहाँ को चला गया, कहाँ को नहीं। बस बहन, वो आज तक वापस नहीं आए। बहन बस करो बहन, तुम्हारी ये कहानी सुनकर तो मेरा दिल भर गया। बहन, क्या तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो? कौन ऐसी बहन है जो अपने भाई से ना मिल सके? मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। घबराओ नहीं बहन, मैं अभी मिलाती हूँ। अमर, अमर इधर आइए। अमर, भैया, भैया, बहन, अब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे भैया? बहन, होरी अमर भाई तेरा सामने है खड़ा। अमर भाई तेरा सामने है खड़ा। प्यारी बहना, प्यारी बहना, गले से लगा दो मुझे। प्यारी बहना, गले से लगा दो मुझे। मम्मी की मार से भागा हूँ यहाँ। प्यारी आशा ने मुझको सफाया दिया। प्यारी आशा ने मुझको संभाला दिया। बहन, ये आपका दुख दर्द मुझसे देखा देख नहीं गया और आपके ऊपर इतना जुल्म ढा रही थी माँ, इसलिए मुझे जाना पड़ा बहन।
तुम्हारे भाग जाने के बाद माँ शालिनी ने नौकर से मेरी मोहब्बत का झूठा इल्जाम लगाकर सूरज को नौकरी से निकाल दिया और मेरी शादी बूढ़ेपन से करा दिया। क्या? तब क्या सुन रहा हूँ? मेरे पति को किसी दुश्मन ने गोलियों से मार दिया। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ अमर, भैया, ये क्या सुन रही हूँ मैं? माँ ने बहुत जुल्म उठाया भैया, बहुत जुल्म उठाया। बहन मेरी आशा बहन, बहन अब तुम घबराओ नहीं बहन, तुम मेरे पास आ गई हो बहन। अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे बहन, मत परेशान हो बहन। लेकिन अमर, इस तरह हाथ पे हाथ बैठे रहने से कुछ हल नहीं नहीं निकलेगा आशा। नहीं। आओ चलते हैं तुम्हारी माँ के पास, उसे भी थोड़ा सबक सिखा दो, वरना इसी तरह वो अत्याचार करती रहेगी। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, इसमें कोई हल निकलने वाला नहीं है। कुछ नहीं आशा। चलो आओ, हम हवेली चलिए चलते आशा। हैं, चलिए। या भगवान, क्या बताऊं कि मैं क्या थी और आज क्या से क्या हो गई। मैं एक कोठे की तवायफ थी, लेकिन कृपाल का कहना करके मैं इस हवेली में आई और मैं सतपाल सिंह के साथ शादी रचाई। मैंने कभी उनको अपने पत्नी का प्यार नहीं दिया और उनकी एक बेटी थी जो मेरी सौतन की बेटी थी, लेकिन मुझे सगी माँ से बढ़कर मुझे प्यार देती थी, लेकिन उसके ऊपर इतना जुल्म सितम करती थी। मेरा बेटा था अमर, वो भी मुझे छोड़ करके न जाने कहाँ चला गया। मेरे पति अपनी बेटी के अफसोस में वो भी न जाने कहाँ चले गए। मेरे हाथ क्या लगा, लेकिन आने दो कृपाल सिंह को। आज मैं कृपाल सिंह से साफ साफ कह दूंगी कि कृपाल सिंह अब मेरा साथ छोड़ दो और मैं आज के बाद तुम्हारा कहना कभी नहीं करूंगी। आज के बाद अपने पति के कहने अनुसार काम करूंगी। क्या बात है शालिनी? बुआ नमस्ते। क्या सोच रही हो? तुम्हारा कहना आज की बात मैं कभी नहीं करूंगी। मेरा कहना नहीं करोगे? हाँ कृपाल सिंह, क्यों? मैं एक जमींदार की पत्नी हूँ। आज के शेरा, बाद हाँ मैं कहना आपका नहीं करूंगी। सुना? सुन रहे हैं। क्या कह रही है ये? आज बिल्ली रामायण पढ़ रही है। हैं? साली रन्नियों के भी पति हो गए रे। हाँ? रंडी का मनसेदू कब से हो गया? अरे तुम रंडी हो, तुम्हारा काम लौंडा फंसाना है, मनसेदू बनाना नहीं। बताओ बात। सितारा, तुम बदली हो तो हम वो सब बदल के आए हैं आज। लगता है तेरा कृपाल मिजाज सिंह। बदल गया ना? आज तो रंडी कह दिया, लेकिन आज के बाद मुझे रंडी नहीं कहना, क्योंकि मैं जमींदार सतपाल सिंह की पत्नी हूँ। शेरा, हाँ ये साली गंदी नाली के कीड़े हाँ सर बूंद क्या पा गए? अपने आप को गंगा नहाए समझ रखी है। हाँ। हाँ? जिंदगी सितारा, भर लौंडा फंसायो, भक्तिन बनी घूमा जाओ। हम लोग सितारा, आज तुम बदल गए, हम लोग भी बदले हैं। अब तुम्हारा ठिकाना यहाँ नहीं, वही कोठा है। और आज के बाद तुम शालिनी नहीं, सितारा बाई तुम्हारा इंतजार कर रही। तुम अब उसी कोठे पर जाओगी।
देखिए कृपाल सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि आप मुझे परेशान मत करें। आपने जो कुछ अभी तक कहा मैं आपके कहने अनुसार काम करती चली आई, लेकिन अब आपका कहना हरगिज़ नहीं करूंगी। नहीं करोगी? करोगी, सीधे नहीं तब टेढ़े करोगी। इसलिए मेरी बात को सुनो और इस हवेली को छोड़ो और उस कोठे की रवानगी करो। तो समझदार हो तो समझ जाइए, तुम समझदार हो। तो समझदार हो तो समझ जाइए, ये हवेली तुम्हें छोड़ जाना पड़े। कर्ज कहना हमारा न तुमने किया, मार हंटर की फिर तुमको खाना पड़े। तो कर्ज कहना न तुमने भाई हमारा किया, मार हंटर की फिर तुमको। बैला गए हम। जोड़ कर हाथ कृपाल विनती करूं, बसी दुनिया हमारी उजाड़ो नहीं। दौलत नहीं चाहिए, जितनी दौलत की ख्वाहिश हो बतलाइए। मेरे पति से कुछ भी बताना नहीं। मेरे पति से तेरे पति से है? बोल सितारा, तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि इस हवेली को छोड़कर जाएगी या नहीं। कृपाल सिंह, लम्बादार ठीक कहा थी। तुम हो रंडी, हमें तुमका 72 झिंगरा मरी है और के चक्कर छोड़ दो, जाओ। अभी तुम्हारी कोठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ 20 लौंडे फंसाओ और जमींदार का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि यहाँ के लम्बादार ये हैं और जमींदार वो हैं। तुम रंडी फांडी लौंडा फंसाओ, मनसेधु के चक्कर में पड़ी है। कुछ भी हो, हाँ? लेकिन ये मेरे पति की हवेली है। हाँ, पति और बा- मैं एक जमींदार की पत्नी हूँ। अरे पति मरता मैं मर तो सकती हूँ, ओ, लेकिन यहाँ से छोड़कर अब नहीं जाऊंगी। सितारा, अगर तू नहीं जाएगी तो देख फिर कृपाल सिंह का कहर कि आज हम तेरे इस जिस्म का अगर नक्शा बना दिया तो हमारा नाम कृपाल सिंह नहीं है। बोल। ऐसा मत करिए कृपाल सिंह, नहीं अरे जाएगी। जाओ। आपके सामने हाथ साली जोड़ती ऐसे हूँ। नहीं जाएगी हराम। बस खबरदार, कृपाल रुक जाइए, वार पत्नी पे मेरे चलाना नहीं। दोस्त हो करके धोखा अबे तूने दिया, फैसला दुष्ट सारा मैं कर दूं अभी। आओ धोखेबाज सतपाल सिंह, मक्कार। आओ। बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए हो।
सतपाल, बहुत अच्छे मौके पर आए हो। हा? तुम्हारी रिवॉल्वर इधर है, वहां नहीं है। सतपाल सिंह, तुम जानना चाहते हो कि क्यों इसे मार रहा हूं? हा? आखिर ये तेरी बहन है अरे और बहन पर क्यों इस तरह कोड़े चला रहा है? हाँ सतपाल, बहन होगी तेरी। हाँ, ये बहन मेरी नहीं है। हम लोगों की मशीन है। ये बहन होगी तेरी, लेकिन मेरी बहन नहीं है। जानना चाहता है तो सुन सतपाल सिंह कि ये कौन है और कौन नहीं है। कौन है? ये वही सिताराबाई है, हाँ, एक कोठे की रंडी, जिसे लाकर तेरी हवेली में छोड़ दिया है। और तुम्हें बेवकूफ बना दिया हम लोगों ने। सिताराबाई रंडी है। शालिनी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? क्या सच में तू मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक रंडी है? जमींदार, वो उसके तो खामोशी कोठी से की तवायफ समझ है? जाओ कि वो क्या है। वो खामोश बोल है, ना खुद शालिनी। समझ जाओ वो क्या बोलेगी। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ तुम लोगों ने किया। क्या खता थी मेरी? क्या कोई कसूर था मेरा? अगर तुझे दौलत की जरूरत थी मुझसे बताती, मैं इतनी दौलत दे देता कि जिंदगी में बैठ करके खाती कभी कम नहीं होता। मेरी दुनिया उजाड़ दी तुम लोगों ने। लेकिन याद रखो कृपाल सिंह, ये रंडी थी कभी, लेकिन अब ये रंडी नहीं है। ये जमींदार सत्यपाल सिंह की पत्नी है। खबरदार, दोबारा अब मेरी पत्नी पर हाथ मत उठाना। सतपाल, ये रंडी थी और रंडी है, और अब तो देखो कृपाल सिंह तुम सबों को कौन सा मजा चखाता है। क्योंकि इस हवेली पे हमारी नजर थी, और आज इस हवेली को मैं जब तक अपने अंडर में नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज तुम लोगों को अपने रास्ते से हटा दूंगा। ओए सेरा, हाँ, बांध दे साले सतपाल सिंह को। कृपाल सिंह, बांध। मजबूर हूं कि मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है, अच्छा, नहीं तो तेरे हलक में गोलियां डाल करके हमेशा हमेशा के लिए तेरी आवाज बंद कर देता। सतपाल, अगर ज्यादा बोलोगे तो याद रखो साले रंडी के भड़वे, तुम्हें इसी कोठे पे नचाऊंगा। फिर याद रखो मेरी बात। भड़वा तो साला तू है, भड़वा साले धोखेबाज, फरेब, मक्कार। ऐ सतपाल, ये तो हमारा वसूल है कि धोखे का ही खाते हैं हम लोग। लगता है तेरे खानदान का ही वसूल होगा। हमरा पुराना साले वसूल। भड़वा कहीं का। सतपाल, अब तुझे मैं मिटाऊंगा इस दुनिया से, हराम चौधरी। नंबर 1 और नंबर 2 ये हाथ। शालिनी, ये क्या किया तूने? जिस गोली पे मेरा नाम लिखा था उस गोली को तूने अपने सीने पे ले लिया। है? मुझे मर जाने देती। तुम लोगों ने मुझे कहीं के नहीं छोड़ा, फिर उसने गोली मेरे ऊपर चलाया था। आखिर तूने अपने सीने पे क्यों ले लिया? स्वामी जी, मैंने जो कुछ किया बहुत ही अच्छा किया। आपकी जान बचा करके मैंने बहुत अच्छा किया, अपने पापों का प्रायश्चित किया। हो सके इस की वजह से भगवान मुझे माफ कर दे। मैंने तो तुझे क्षमा कर दिया था। शालिनी, मुझे छोड़ करके मत जाओ। मुझे माफ कर देना स्वामी जी, आपके साथ जो कुछ किया था। हे भगवान, हरामजादे कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर आगे बढ़े तो सतपाल, जिस तरह ये गई है उसी तरह तुम भी जाओगे। अब तो तुम्हारा भी ठिकाना वही है। चला गोली, जहाँ और ये मिटा गई। दे मुझे भी। जरूर मार दे मिटाऊंगा। गोली मुझे। ओए शेरा, हाँ। पहले इस हरामखोर की लाश को घसीट कर हाँ, बाहर कर, फेंक दे साली को किसी गटर में। ले जा, फेंक दे जाके। शेरा, हाँ, अब देख
उसे मिटा दिया। हाँ, इनका सबका फ्रीज में बंद करो, जो सबका मार मार। अब इसे मारूंगा। हाँ और फिर मारने के बाद हाँ, इसकी हुकूमत अपने नाम करूंगा। क्यों नहीं? जब तक तेरी हुकूमत को अपने नाम नहीं कर लूंगा, हाँ, तब तक कि कृपाल सिंह चैन मरने के लिए तैयार। हरामखोर नंबर 1 और नंबर 2 जय हाथ। ओ बेपाजी बुद्धिले करता ये प्यार। ओ बेपाजे बुद्धिले करता ये अत्याचार। ओ बेपाजी बुद्धिले करता ये अत्याचार। और बेरहमी से पिता को मेरे रहा क्यों? अरे मामा कृपाल सिंह, मेरे पिताजी ने क्या गुनाह किया, क्या खता किया जो इसे इस तरह? चलो भाइयों, भाइयों आ गए हो भैया। अरे बरखुरदार, मारूंगा। तुम भी आ गए। हाँ? मौत फंस तुम्हारे तुम्हारी सर मौत पर खींच कर मर यहाँ रही तक है। ले आई है। और आज देखो कि तुम बाप बेटों को कैसे मिटाता हूँ। हरामखोर कृपाल सिंह, छोड़ दे मेरे बेटे को। चलो, मेरे बेटे को छोड़ दे। जहाँ बाप बना अरे है, कमीनों, छोड़ दो मेरे बेटे को। ये भी बन जा इसी में। बांध दे सालों को। हाँ, अब देख, तुझे मिटाऊंगा और तेरे इस सपोले को भी मिटाऊंगा। कृपाल सिंह, मेरे सामने टकराने के लिए आ गया है। हरामखोर, तुम दोनों को मिटा दूंगा। नंबर 1 और नंबर 2 ये रहा नंबर। खबरदार, कहना नहीं जुबान से नंबर 3। देख दिलावर सिंह आ गया लेकर के संगी। देख दिलावर सिंह आ गया लेकर के संगी। साथियों, नंबर बोलो। साला कुत्ता, अगर जान की खैर चाहते हो, हाँ, ये सब हथकड़ी और ये जंजीरें खोल दो। खोल लो, हमको नहीं जो। लम्बादार, क्या किया जाए? चेरा, हाँ, मामला फंस गया बे। फंसा फंसावा है। अबे इनको आजाद कर। चलो आजाद। और साथियों, कृपाल सिंह को और ये खुशामती कुत्ते को कुत्ता नहीं, इसी रस्से से बांध लो। कुत्ता नहीं, मैं इस इलाके का गुंडा हूँ। है डाकू, बांधो से। इन दोनों को पकड़ लो और बांध दो रस्ते से। कौन हो बेटे तुम? आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? बेशक। पहचानो। और कृपाल सिंह, आंखें खोलकर पहचान। अरे, ये तो बेटा सूरज है। सूरज? हाँ, सूरज तुम? हम सब वहां तक परिवार के हैं। कुत्ता का। अरे मैं तुम्हारा चाचा बेटा। हाँ, हम तुम्हारे काका। बाबूजी, आपने पहचाना? हाँ बेटे, मैंने पहचान लिया है। इस नालायक ने सब कुछ बता दिया है। आपको तो मैं घर पे छोड़कर गया था, फिर तुम मेरे घर को छोड़ करके क्यों चले गए? बाबूजी, आप ये जानना चाहते कि आप
आपका घर छोड़ने का कारण बड़ी मालकिन आपकी बेटी पर जुल्म ढा रही थी। इसलिए काश घर नहीं छोड़ता तो आपकी बेटी को जान से खत्म कर देती। नहीं बाबू, ये बहाने बना रहा है। नहीं, खबरदार कमीने। इसके नाजायज संबंध थे आपके बेटी से। आपको ये दिलासा दे रहा, वफादारी कर रहा है बाबू साहब। कमीने, आपकी बेटी की जान बचाने के लिए हमें घर छोड़कर जाना पड़ा। और ये मेरा चाचा है। चाचा है? हाँ, इसने मेरे पिता का मार खून किया, मेरी माँ का खून किया, और ये मेरी चाची का खून कर दिया। ये अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपने बड़े भाई को नहीं हुआ, अपनी भाभी को नहीं हुआ। ये ऐसा कमीना है। सूरज, जब ये तुम्हारा चाचा है तो जब तुम्हारी हमारी हवेली पे तुम आए थे तो इसके विषय में तुमने बताया कि नहीं कि तुम्हारा चाचा है? हमें खौफ था कि शायद हमें एक टुकड़ा रोटी का सहारा न मिलता। शायद उस समय तुम बता देते तो मैं इस साले को जिंदा नहीं छोड़ देता। इसीलिए इसके खौफ से ये राज जाहिर नहीं किया। सूरज, शायद तुम नहीं जानते हो, इसने सितारा बाई को ला करके हमारी हवेली पे छोड़ा। वो हमारी पत्नी शालिनी नहीं बल्कि वो एक सितारा बाई थी। अफसोस, राज्य के हविस में आकर के इसने रंडी को ला करके हमारे कोठे से ला करके हमारी हवेली पे छोड़ा है। हमें बेहद अफसोस है बाबूजी, और आपकी बेटी पर बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा नहीं था। बाबू साहब, इसकी मीठी बातों पर ना आइए। आपकी बेटी के नाजायज संबंध थे, ये आपके ऊपर उपकार करके आपको गुमराह कर रहा है। कमीने, बाबूजी, काश आपकी बेटी मौजूद होती तो सच्चाई सामने आ जाती कि सच्चाई क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता। न जाने कहां मेरी बेटी चली गई। अरे मांग के सिंदूर को मिटाने वाला यही है। बाबूजी, बहन हमारी मेरे पास है बाबूजी। तुम्हारे पास है? तो मैं लेकर आ रहा हूँ। कहाँ है मेरी बिटिया, कहाँ है? मैं लेकर आ रहा हूँ बाबूजी। कहो घर भर इकट्ठा हुई है। कहो बाबूजी, इतना दुख सहने के बाद भी तूने बताया नहीं कुछ। तेरी माँ तेरे पर इतना जुल्म ढाती रही और सब छुपा लिया। अगर पहले बता दिया होता तो ये सब आज कुछ नहीं होता। बेटी, आखिर सच्चाई क्या है? साफ साफ बता। बाबूजी, बेटी क्या बताएगी, मैं आपसे बता रहा हूं। आपके जाने के बाद बड़ी मालकिन छोटी मालकिन के ऊपर जुल्म ढा रही थी। हे भगवान। मैं छुप कर देख रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं वहां पहुंच गया और छोटी मालकिन को उठाया और उनके दुख दर्द को समझना चाहा। उसी वक्त बड़ी मालकिन आकर हमारे और छोटी मालकिन के नाजायज संबंध लगाकर हे भगवान। और हमें हवेली से बाहर निकाल दिया। कहा भाग जाओ, नहीं तो छोटी मालिक को मार दूंगा। आपकी बेटी की जान बचाने के लिए हमें हवेली छोड़कर जाना पड़ा। दर दर की खाक छानता रहा। अचानक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो क्या देखा कि छोटी मालकिन एक लात पर रो रही थी। उसी वक्त वहां पहुंचा तो देखा कि ये तो छोटी मालकिन है। छोटी मालकिन से मैंने पूछा कि मालकिन, ये कौन इंसान है जिसकी लात पर रो रही हो? तो छोटी मालकिन ने कहा, ये कोई और नहीं सूरज, ये मेरे पति हैं। बाबूजी, क्या बताएं, उसकी उम्र 65 साल की थी। भगवान, ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? राजकुमारी, उसके साथ मेरी बच्ची छोटी मालकिन की शादी रचाई गई। और उसी छोटी मालकिन ने कहा, सूरज मेरी मदद करो,
इस बियाबान जंगल में मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरे पति की लाश उठवाकर माँ गंगा की गोद में सौंपवा दो। बाबूजी, मैं छोटी मालकिन की मदद करना चाहा और उस बूढ़े की लाश को उठाकर माँ गंगा की गोद में सौंपना चाहा। उसी वक्त ये मेरा चाचा कृपाल सिंह वहां पहुंच गया और बूढ़े पति का इल्जाम मेरे सर पर लगाया गया और उसी शुरू में हमें पुलिस बुलाकर जेल भेजवा दिया। ये तो धन्यभाग किसी तरह वो मेरी कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर के दिल में रहम आ गया। मैंने सच्चाई बताई, उसने हमें थाने से रिहा कर दिया और बीघड़ पहुंचा। बीघड़ में डाकू का सहारा लिया और अपना नाम सूरज से बदलकर दिलवार सिंह डाकू नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबूजी, हमें कुछ वक्त चाहिए तो मैं सच्चाई आपके सामने ला दूंगा कि सच्चाई क्या है। सूरज, इसमें सच्चाई क्या है? मैं सब कुछ बताऊंगा। कौन सा राज है तुम कि छुपा सच्चाई करके क्या रखा है अभी आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले कृपाल सिंह की हथकड़ी खोल दो और इसे मेरे सामने लाओ। चल सामने। हाँ बोल कि सच्चाई क्या है। बता कि दूल्हे का खून किसने किया। दूल्हे का खून? बोल शेरा। हाँ, इधर अबे। हम कहा नहीं, हम दुल्हन दुल्हा के चक्कर में नहीं रहे। अबे कौन सामने आओ। साजिश कर देना किया ना। दूल्हे का खून बोल। किसने किया बे? सावित्री के दूल्हे का खून किसने किया। सावित्री के दूल्हे का वो किसने खून किया? हम कहा जाने। नहीं, मैं बदला रहा हूं। सावित्री के दूल्हे का खून भोक्का हाथ मुंह ना बनाओ, बताओ। मैंने ही किया है। गुड़ के बाप कोल्हू यही है। कमीने! दूल्हे का खून तूने किया और खून का इल्जाम मुझ पर लगाया। बाबूजी, इस कमीने का मुंह देखना पाप है। इसने मेरी माँ का खून किया, मेरे पिता का खून किया। बेटा, मुझे छोड़ दो। मैं राज रियासत सब कुछ तुमको दे दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, तुझे जिंदा भैया हमारा घर दुआर ले लेके हमको छोड़ दो भैया। तेरा घर क्या करेंगे? क्या है? तेरी माँ को उठाकर लाऊंगा और उसके साथ अत्याचार करूंगा। यहाँ आओ, यहाँ आओ। आखिर तुम कौन हो जो मेरे दोनों बच्चों को संभाल करके रखा? कम से कम तुम अपना परिचय तो बताओ। बाबूजी, मैं लखनऊ शहर की रहने वाली हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा नाम आशा है। और एक दिन मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तभी अमर टकरा गया और इन्हें बहुत गहरी चोट आ गई। मैंने इनका इलाज किया और ये होश में आ गए। मैंने इनसे पूछा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, क्या नाम है। इन्होंने सब बताया मुझसे। फिर एक दिन हम दोनों टहलने के लिए निकले थे, तभी आपकी बेटी एक पागल के रूप में गली गली के टुकड़े उठाकर खा रही थी। अमर ने मुझसे कहा कि आशा, ये हमारी बहन है। मुझे विश्वास नहीं हुआ था बाबूजी, लेकिन अमर ने कहा इनका इलाज करो, ये ठीक हो जाएंगी तो इन सब माजरा बता देंगी। बाबूजी, मैंने बहन का इलाज किया और मैं कामयाब हो गई। ये ठीक हो गई और इनसे माजरा पूछने पर वो सब हकीकत सामने आ गया। ये सच में ही आपकी बेटी निकली। बाबूजी, बस इतना किया है मैंने। या भगवान, हमारे दिल में ये अरमान थे कि मैं एक दिन अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक अच्छा सा वकील बनाऊंगा। हमारे सारे सपने चूर हो गए। नहीं बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो सपना आपका साकार मैंने कर दिया है। क्या कर रही हैं आप? हाँ, मैंने इन्हें पढ़ा लिखा कर
एक वकील बना दिया है। धन्य हो बेटी, जी धन्य हो। बाबूजी। बेटी बाबूजी। आशा, क्या तुम मेरे बेटे को चाहती हो कि मेरी बेटी की मदद की? क्यों ना तुम हमारी बहू बन जाओ और हमारे घर की शोभा बन जाओ। बाबूजी, जैसा आप क्या ये रिश्ता तुम्हें कबूल है? जैसा आप ठीक समझे बाबूजी। आओ बेटा अमर, मेरे पास आओ। और बेटे सूरज, बाबूजी। वाकई में जैसे तुमने कहा था वही करके दिखाया। तुम अपनी जान हथेली पर डाल करके ले करके हमारे परिवार की मदद किया। तुम एक नेक और ईमानदार लड़के निकले। हम तुम्हारे कायल हैं। अब एक काम और थोड़ा सा कर दो बेटा, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके हमारी बेटी की शादी करवाओ, ताकि हम अपने जिंदा जिंदा अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथे से कर सकूं। बस यही एक तमन्ना ठीक हमारी है है। बाबूजी, ये आपका सपना बहुत जल्द पूरा होगा। दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी जिसका नाम है सौतेली माँ का अत्याचार, भाई बहन का प्यार उर्फ डाकू दिलावर सिंह। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ और क्षमा कर दीजिएगा। अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो एक बार हमारे गंगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसी तरह नई से नई वीडियो गंगा कैसेट के माध्यम से आपको देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।